देखिए, ये समाजवादी पार्टी का स्वयं का मामला है और स्वयं का निर्णय है। अब वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी में कोई रह करके अगर मुख्यमंत्री जी की तारीफ करेगा, भाजपा शासन की तारीफ करेगा, तो स्वाभाविक है कि पार्टियों को अच्छा नहीं लगेगा। तो पूजा पाल ने जो किया, उनकी आत्मा जो बोली उन्होंने किया, और समाजवादी पार्टी ने एक पार्टी का जो रूल है उस हिसाब से काम किया। क्या ये तिलमिलाहट नहीं है शेष यादव जी की? अब उनकी अंतर आत्मा से उन्हें इंसाफ मिला, उनके पति को न्याय मिला। देखिए, मैं यही तो कह रहा हूं, पूजा पाल के पति की हत्या अतीक द्वारा की गई ऐसा बताया जाता है। इस निर्णय को आप कैसे हैं? जो निर्णय हुआ इसको हम बहुत बड़ी घटना नहीं मानते, बहुत बड़ी घटना नहीं मानते हैं। अब पूजा पाल स्वतंत्र हो गई, अब वो जिस पार्टी में जाना चाहे जाए, और उन्होंने जो किया अपने पार्टी का अनुशासन बनाए रखने के लिए किया कि आज अगर इनके साथ कार्रवाई नहीं करेंगे तो कल कोई और करेगा। और किसी ने कहा, कह रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, कह रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, वो डोले रसाप ने उनके फाटक तंग। अब पूजा पाल की एक पीड़ा थी, अब योगी जी ने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो एक्शन लिया उससे पूजा पाल को राहत महसूस हुई, उनको लगा कि मुझे न्याय मिला है। तो वो वहां कैसे रह सकती हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है उसकी स्वयं की राजनीति है। तो जो मुख्यमंत्री की तारीफ करेगा, जो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करेगा, उसके लिए सपा में कहाँ जगह है? ये तो पीडीए का दावा करती है समाजवादी पार्टी, उसके बाद भी पूजा पाल को बाहर का रास्ता देखता है। अब इसका उत्तर तो समाजवादी पार्टी दे सकती है। अच्छा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीन में आरएसएस की तारीफ की, और पहली बार आरएसएस की तारीफ की। नहीं, ये गलत है। अच्छा, इसे पहली बार आरएसएस की तारीफ की, ये गलत है। लाल किले जैसा प्रधानमंत्री जी आरएसएस की उपज है। प्रधानमंत्री जी आरएसएस से कभी दूर नहीं रहे हैं। आरएसएस की समझ है, वो प्रचारक रहे हैं, कई साल उन्होंने काम किया है। अब ये कहिए कि लाल किले से तारीफ की, तो शायद 100 वर्ष या कुछ पूरा हुआ है। कितना पूरा हुआ है? 100 पूरा हुआ है। तो उस अवसर पर उन्होंने तारीफ की कि 100 वर्ष इनके पूरे हो गए काम के। लेकिन कांग्रेस ने पलटवार कर दिया और कह दिया कि इनको भागवत की कृपा की जरूरत है, तो 75 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने रहेंगे। देखिए, कांग्रेस को कोई भी जिम्मेदारी से नहीं लेता, और कांग्रेस अपनी कब्र खोद रही है। और कांग्रेस को उतना दुख नहीं, उतना दुख कांग्रेसियों को नहीं जितना दुख मुझको है। मैं उनकी जो हरकत है, जो रोज रोज वो गलती करते हैं, जब उसको मैं देखता हूं तो एक नागरिक होने के नाते मुझे उनके ऊपर तरस आता है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते कहीं न कहीं वो देश का विरोध कर रहे हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में आप हिंदू को गाली दे करके राजनीति नहीं कर सकते। हो सकता है किसी देश में आप राजनीति कर सकते हो, लेकिन हिंदुस्तान में रह करके, भारत में रह करके हिंदू को गाली देकर, अब जैसे गलत या सही, मैंने एक बयान सुना कि मैं हिंदू नहीं हूं, फिर साथ ही साथ सुना मैं धर्म को नहीं मानता हूं। तो धर्म क्या है? धर्म कानून है, धर्म कानून है, धर्म संविधान है। तो यानी आप कानून को नहीं मानोगे। चोरी करना पाप है, यही तो धर्म कहता है। चोरी करना पाप है, यही धर्म कहता है। हत्या करना पाप है, लालच करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है। आप कहते हो हम नहीं मानते हैं। तो भाई आप क्या मान रहे हो? अगर आप धर्म को नहीं मानते हो, आप ये कहो कि मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता हूं, आप खुलेआम कहो।
मुस्लिम धर्म के बारे में बात करो, ईसाई धर्म के बारे में बात करो कि मैं किसको मानता हूं, किसी धर्म के बारे में बात करो मानता हूं। लेकिन जब इस देश का एक बड़ा नेता, जो अपने आप को कहता है बड़ा नेता है नहीं, जब कहता है मैं धर्म को नहीं मानता हूं, तो धर्म को नहीं मानते हैं इसलिए आप कानून को नहीं मानते हैं। बिना धर्म के आप जिंदा कैसे रह सकते हैं? आपको कोई ना कोई तो धर्म मानना पड़ेगा। और सारे धर्म, चाहे सनातन हो और चाहे जो बहुत कम समय में बने हैं, कहीं ना कहीं एक ही मोड़ पर आकर खड़े होते हैं। सबने कहा है झूठ मत बोलो, सबने कहा है पाप मत करो, सबने कहा है व्यभिचार मत करो, सबने कहा है बेईमानी मत करो। तो आप धर्म को मानते ही नहीं, और धर्म को न मानने वाला जो कहता है धर्म को नहीं मानते, वो इस देश की पार्टी चला रहा है। ये दुर्भाग्य है। वो नहीं समझ रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि हम धार्मिक नहीं है? अरे आप बताओ कि हम ईसाई धर्म को मानते हैं, आप बताओ हम मुस्लिम धर्म को मानते हैं, आप बताओ हम सिख धर्म को मानते हैं, आप बताओ कि हम बौद्ध धर्म को मानते हैं। हम धर्म को मानते ही नहीं। ये देश का दुर्भाग्य है। इसलिए इनके ऊपर ना बुलवाया जाए तो बड़ी कृपा होगी। इनके ऊपर दया आती है मुझे। तो नेता, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया जो 65 लाख मतदाताओं का नाम काटा गया है, उसे सार्वजनिक किया जाए, आप विपक्ष के लोग उसको अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग माफी मांगे, चुनाव आयोग की पोल खुल गई है। देखिए, मैं पहले से ही कहता हूं कि मुझे इनकी बुद्धि और विवेक पर तरस आता है। अब आज उसी सुप्रीम कोर्ट पर ये सवाल उठाते हैं, तो इनके मन मुताबिक कोई फैसला आ जाता है तो उसकी तारीफ करते हैं। ये चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, इनके मन मुताबिक रिजल्ट आ जाए तो ये तारीफ करते हैं। तो ये कहां खड़े हैं, जाना कहां चाहते हैं, रास्ता क्या है? और ये देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र ये कहता है, हमारा भारत का संविधान ये कहता है कि विपक्ष सशक्त, मजबूत और बुद्धिमान होना चाहिए। तो आज ना बुद्धिमान है ये, ना सशक्त हैं ये, और ना मजबूत है ये। आज बिल्कुल बच्चों की तरह हरकत कर रहे हैं, और हिंदुस्तान की लगभग सारी अपोजिशन की पार्टियां इसी बच्चे के पीछे घूम रही है। नेता जी, आज मोदी जी ने कहा कि हम दीपावली से पहले लोगों को एक बड़ी गिफ्ट देंगे, जीएसटी को लेकर कुछ आसान करने जा रहे हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं सर? अब देखिए, हर विषय के हम माहिर नहीं है, हर विषय के हम माहिर नहीं है, जीएसटी के तो कतई नहीं है। टैक्स में छोड़ देने की बात। हाँ, तो अच्छी बात है, जनता को अच्छी बात है, करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।